हेलो बच्चों, 1 to 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे जो है जितना भी बचा हुआ टॉपिक था अपना आज कवर कर देंगे और इस चैप्टर का जो जरा सा भी आपके अंदर डर रह गया होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और खत्म करते हैं वो डर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पास एक बहुत ही वीआईपी फॉर्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूले को पहले कवर कर लें। ठीक है, इसका भी रूल है। जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, इसको मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहला नंबर, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है यूनिट में, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो आप कैसे लगाओगे, जैसे हम मान लो पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट को क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट कहा गया है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर इनको पॉइंट्स कहते हो, पॉइंट्स को चाहे कोऑर्डिनेट्स को, जिसको हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट एक्स, दूसरा वाला पॉइंट वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो इसके डिस्टेंस जब निकालोगे तो आप क्या करना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट कर देना। ठीक, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो डिस्टेंस होगा। यही है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमेशा दोनों पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान के करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे अपने पास दोनों पॉइंट होंगे तो इस पहले पॉइंट को कहोगे x1 y1। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 5,3 हो सकता है, वो -3,5 हो सकता है, कुछ भी हो पॉइंट। तो पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना और इस वाले फॉर्मूले में उठा के पुट करना। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल देगा। ठीक है, डन हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का ट्रायंगल प्रूव किया जा सकता है। जैसे एक ट्रायंगल अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसको ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो। अब यहाँ पे तीन पॉइंट्स हुए, एक पॉइंट हुआ x1 y1, एक हुआ x2 y2 और एक हुआ x3 y3। ठीक, अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। ठीक है, पहले ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, सेम फार्मूला जो अपने पास डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट। तो ये डिस्टेंस निकल आएगा ए और बी का। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लेगा। वैसे फिर दोबारा आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे बी सी के अंदर। ठीक है, तो आपने ए बी में लगाया, फिर आपने बी सी में लगाया, फिर आपने एक बार सी ए में लगाया, तो आपको तीनों साइड मिल जाएगी। और जब आपको तीनों साइड मिल जाएगी तो आप क्लियर कर लोगे कौन सा ट्रायंगल है। सपोज दैट हमने लगाया और अपने पास 3 4 5 तीन इसके साइड आ गए, मतलब आपका ए बी जो आ गया वो 3 आया, आपका बी सी आया वो 4 आया, फिर आपका सी ए 5 आया। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाते, अगर ये 3 आता और ये 4 आता और ये 5 आता और पाइथागोरस लगाओगे तो ये प्रूव हो जाएगा। पाइथागोरस मतलब कि पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ये बेस है और ये अपना परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो क्या करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको अप्लाई किया हमने तो देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ बेस कितना है 3, इसका 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ परपेंडिकुलर का 4 का स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड यहाँ 25 और इधर हो गया 9 और इधर हो गया 16, ये भी 25, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मीन्स कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल प्रूव करने हैं, ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया अपना जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, पहले आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, तीनों साइड निकाल लो, फिर पाइथागोरस पर रख देना, प्रूव हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने ए बी निकाला, फिर हमने बी सी निकाला, फिर हमने सी ए निकाला, मतलब तीनों साइड, और तीनों साइड सेम आ गई, सपोज दैट 4√3 2 या 4√2 4√2, तीनों साइड सेम आ गई, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तब हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड सेम होती है। इस तरह से हम सारे ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं, स्केलर में कोई साइड सेम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा और क्या प्रूव कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से एक बात और कर सकते हो, जैसे मान लो अपने पास स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, ए बी सी डी, ये आपके 4 पॉइंट्स हुए। इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, x1 y1, इसको x2 y2, मतलब पहले आप दो पॉइंट जो पकड़ोगे उसी में x1 y1 x2 y2 लगाओ और सीधे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। क्या लगाओगे डिस्टेंस फार्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो आपको ये साइड मिलेगी। फिर दोबारा दो पॉइंट पकड़ो उसमें लगाओ, फिर ये करो ये करो, मतलब जो चारों साइड है सब में अपना डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो आप देखोगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा क्या, सॉरी उल्टा हो गया, ए बी बी सी सी डी और यहाँ से होगा डी ए, यानी सारे सेम साइड आ जाएंगे। ठीक है, और एक बार और करना पड़ेगा आपको, इसके दोनों डायगोनल यानी कि ए सी और बी डी, यानी कि बी डी और ए सी भी चेक करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल भी सेम आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की यही बात होती है। ऐसे रेक्टेंगल में प्रूव कर सकते हो, रेक्टेंगल में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा ए बी, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, पहले आप देखोगे सामने वाली साइड, यानी ए बी जो आनी चाहिए वो सी डी के इक्वल आनी चाहिए और जो ए बी ए डी आनी चाहिए वो बी सी के इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल दोनों सेम आने चाहिए। मीन्स ए सी जो आना चाहिए वो बी डी के इक्वल आना चाहिए। ये डायगोनल की बात हो गई। तो ऐसा अगर प्रूव हो रहा है तो समझ जाओ वो क्या हो गया, वो हो गया रेक्टेंगल। इस तरह प्रूव कर पाओगे। रोम्बस की अगर बात करें, रोम्बस प्रूव करना हो तो रोम्बस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के,
जैसे अपने पास रोम्बस क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं रोम्बस में, ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी, मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो आपका ये ए बी जो होगा ये इक्वल टू आपका बी सी भी सेम आएगा, आपका सी डी भी सेम आएगा, और आपका ये जो ए डी है ये भी सेम आएगा, लेकिन आपका जो डायगनल है वो डिफरेंट आएगा, मतलब कि ए सी जो है वो इक्वल नहीं आएगा बी डी के, ये डायगनल डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा केस हो रहा हो तो हम कहेंगे ये क्या है, ये अपना रोम्बस है, ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या हम प्रूव कर सकते हैं। कोई भी हमें ज्योमेट्री प्रूव करनी होगी तो ज्योमेट्री का जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और वो बात अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो प्रूव हो जाएगा। ओके, डन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूले की बात, तो रूल था डिस्टेंस फार्मूले का, ठीक है। अब स्लोप आता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस, कोई लाइन जा रही है उसका एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बन रहा है, ठीक। तो वो कैसे निकाला जाता है? अगर दो पॉइंट आपके पास है तो आराम से एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसके लिए फार्मूला होता है एम। सबसे पहला नंबर जान लो स्लोप को और क्या बोलते हैं। स्लोप बोलते ही बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोल जाता है, ठीक है, ग्रेडियंट, जैसे बुक में लिखा हो, ठीक, ग्रेडियंट हो गया। या फिर एंगल भी निकाला जा सकता है, ठीक है, जिसको हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको m से भी डिनोट किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको, स्लोप, m, ग्रेडियंट, ठीक है, tan थीटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे m है तो इसको कैसे निकालोगे? ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये आपका होता है स्लोप, ठीक। अब दो पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप सीधे फार्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर एंगल आपको मालूम है तो आप सीधे निकाल देना m इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, ठीक है, तो भी आपको निकल जाएगा। ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, यानी m को हम tan थीटा के इक्वल लग सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये स्लोप हो गया। तो अपने पास स्लोप हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, दो खास चीजें हो गई, ठीक है। यहीं से आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो। कैसे? इस चीज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ से जाएगा m क्या हो जाएगा, सॉरी m तो साइड हो गया, 1 इक्वल्स टू, ये बचा इधर, सॉरी उल्टा हो गया, ये आके मल्टीप्लाई हुआ ना इस साइड, तो m x2 माइनस x1 हुआ, उधर बचेगा अपने पास y2 माइनस y, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या करोगे? आपको स्लोप मालूम होना चाहिए, स्लोप उठा के यहाँ रख दोगे, और आपके पास अगर कोई एक पॉइंट मालूम है, दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए एक पॉइंट भी मालूम हो और m यानी tan थीटा मालूम हो, ठीक है, तो आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये स्लोप की बात हो गई, स्लोप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको ध्यान से समझे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। सेक्शन फार्मूला जैसे मान लेते हैं अपने पास एक लाइन गई है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है x1 y1, यानी दो पॉइंट्स अपने पास यहाँ पे x2 y2 है, ठीक, और एक पॉइंट जो है यहाँ पे इसको मिड से कट कर रहा है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, चलो x और y मान लेते हैं उस पॉइंट को, इसको मैं p से डिनोट कर देता हूँ। तो बताना ये होगा कि देखो यहाँ से यहाँ तक इसको कुछ रेशियो में m, यानी यहाँ से a से p के बीच में जो डिस्टेंस उसको m मान लेते हैं, और जो p से b तक का है इसको हम n मान लेते हैं। तो ये m/n रेशियो में कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाओगे कैसे? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपने पास अगर x आपको निकालना है, ठीक है, दो पॉइंट्स होते हैं हमेशा x और y के लिए, तो x के लिए क्या करोगे, m(x2 + n(x1) अपॉन m + n, ये फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। अगर y आपको निकालना है तो y के लिए क्या करोगे, m(y2 + n(y1) अपॉन m + n। थोड़ा सा उल्टा है फार्मूला, उल्टा क्या है, मतलब यहाँ m के साथ y2, n के साथ y1, ठीक। तो आपके दोनों पॉइंट्स निकलेंगे, ये वाले पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है। क्लियर है, डन है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे अपने पास यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। देखो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो क्वेश्चन में दो तरीके हो सकते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या करना है, उसी फॉर्मूले में जहां प्लस था वहां माइनस कर देना है, ठीक है, उसको बताता हूँ थोड़ा मैं। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, क्या काम करेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले अपने पास जो पॉइंट्स हैं, यानी कि अपना ए पॉइंट है वो क्या है, 4,6, ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अपने पास यहाँ पे -5, -4, ठीक है, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ मैं। अब एक पॉइंट क्या है जो इसको 3:2 रेशियो में कट कर रहा है, मैं मान लेता हूँ पॉइंट यहाँ पे, देखिए जैसे इसको देखें यहाँ पे, तो आप मान सकते हैं कि इसको इतने को m कह लूँ मैं, ठीक है, और इसको n कह लूँ, यानी m/n रेशियो में, यानी कि 3:2 जो है ये m/n रेशियो में कट कर रहा है, वो कोई पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे, ये p पॉइंट। तो इस p पॉइंट को हमें निकालना है, x, y पता करना है, ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालना है। अभी मैंने फार्मूला बताया, उसके लिए x के लिए आप फार्मूला क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे आप m(x2 + n(x1) अपॉन m + n। देखो m हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, 3 रख लेंगे। x2 अपना क्या है यहाँ पे डिनोट कर लो, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2, ठीक। तो अपना x2 -5 है, यहाँ -5 पुट कर देंगे, ठीक, फिर लगाएंगे प्लस फार्मूले के हिसाब से, n हमारा कितना है 2 है, और x1 अपना कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो 4 है,
और नीचे इन दोनों का सम यानी कि m प्लस n यानी 3:5 का तो हो गया 3:5 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करें अगर तो 5 3 जा -15, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 से 8 जाएगा तो बचेगा अपने पास -7। ठीक है, तो ये आ गया -7/5। ये आपका पहला पॉइंट आ गया जो कि x है। ठीक, दूसरा पॉइंट y अगर निकालना है आपको तो क्या काम करोगे, y के लिए यही गलत है। इसके लिए देखो जहाँ जहाँ x2 है यहाँ y2 कर दो, y जैसे x2 जहाँ है वहाँ पे y2 कर दो, जहाँ x1 है वहाँ y1 कर दो, मतलब y के लिए। तो y के लिए फॉर्मूला अपना हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, सॉल्व करना शुरू करता हूँ आगे। देखो m अपना कितना था 3 था, 3 पुट कर लिया। y2 कितना है, y2 देखो यहाँ -4 है, प्लस लगाया। n अपना 2 है, 2 पुट किया। y1 कितना है, y1 6 है, यहाँ पुट किया। और नीचे 3 + 2 यानी कि m प्लस n, ये हो गया 5। ठीक, ये हो गया -12, 4 3 जा -12 और ये हो गया अपना 6 2 जा 12। ठीक, अपॉन 5, तो 12 से 12 चला गया तो बचा 0, मतलब कि ये आ गया 0। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट्स निकल आए, मतलब ये पॉइंट्स कौन सा था अपना यहाँ पे देखा जाए तो -7 कितना आया होता, शायद आई थिंक 5 था, आप चेक कर लेंगे, और ये 0 था। ठीक, तो दोनों पॉइंट्स निकल आए। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोल देता है एक्सटर्नली तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस कर देना, बस एक्सटर्नली बोल देता है सेक्शन फॉर्मूले में, तो आप क्या काम करना, ये फॉर्मूला लगाओगे x के लिए क्या था m, ठीक है, m x2 था, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर देना, और यहाँ n x1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में चेंजिंग कर सकता है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दोगे, जब क्वेश्चन में आपसे कह दे एक्सटर्नली, इस बात को ध्यान रखना। माइनस यहाँ पे हो गया n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, फॉर्मूले में केवल प्लस माइनस का फर्क है, एक्सटर्नली इंटरनली के लिए। इंटरनली के लिए पॉजिटिव, इतना ध्यान रखना है। इंटरनली क्वेश्चन बोलता है तो आपको पॉजिटिव रखना है हर जगह। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली बोलता है, ठीक है, तो आपको नेगेटिव रखना है। ओके, डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात मैं कर रहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पीछे भी समझा चुका हूँ, पर इसको समझ लो ध्यान से। करना क्या होता है कि इसमें अपने पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, देखो m जो है ये स्लोप है, और स्लोप आप निकालना जान चुके हो। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, स्लोप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट को कैसे यूज करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा जिसको हम m कह रहे हैं। ये उठा के आप यहाँ पुट करोगे, और जो पॉइंट आपके पास है, कोई भी पॉइंट हो, मान लेते हैं 5,3 है और एक 0,4 है, 2 पॉइंट्स अपने पास, तो यहाँ पे इसको x1 y1 मान लो और चाहे इसको x1 y1 मान लो। किसी भी पॉइंट को उठा करके आप यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो, x1 y1 पे आप यहाँ पुट करोगे, सीधे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। तो 2 चीज़ पुट करनी होगी, एक तो स्लोप, दूसरा यहाँ पे पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। इसका फॉर्म कैसा होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब सॉल्व करके लास्ट में इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये सारी बातें हो गई। एक क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे, देखो द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देखो वर्टेक्स दे रखे हैं तीनों ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल है उनके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। सपोज दैट अपने पास एक ट्रायंगल है जो कि A है, इसके वर्टेक्स हैं 3,8, ठीक है, और दे रखा है B -1,2, चलो इसको पुट कर लिया, -1,2 हो गया। उसके बाद अपने पास C दे रखा है 6,6, ठीक है, ये हो गया अपना C पॉइंट, एक ट्रायंगल हो गया। अब बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप पूछा है। BC कहाँ, आप देख ध्यान से, BC स्लोप कैसे निकाला जाता है, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सीधे उठा के आप पुट करोगे। y2 कितना है अपना, यहाँ पे -6 दिख रहा है आपको, -6 पुट कर दोगे, माइनस लगाओ। y1 कितना है अपना, यहाँ पे 2 है, 2 पुट कर लेंगे, अपॉन x2 कितना है 6 है, पुट कर लेंगे, माइनस लगाएंगे। x1 कितना है -1, तो ये -1 यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करें इसको तो 6 और ये दोनों माइनस में है, ये -8 हो गया और ये प्लस हो जाएगा 7 हो गया। ये आ गया आपका स्लोप, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, स्लोप निकल आया, ओके डन। अब बोला क्या क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर द BC पासिंग थ्रू A। अब इक्वेशन वाला लाइन के लिए ध्यान से सुनना, अपने पास यहाँ पे 2 लाइन अगर पैरेलल होती हैं, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा अलग से, कि सपोज दैट 2 लाइन्स हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत काम करेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमेशा यही 2 कॉन्सेप्ट रहता है, बस और कोई पुदीना नहीं है। ठीक है, तो इस पुदीने को ध्यान से समझें। सबसे पहला नंबर यह है कि जैसे 2 लाइन जा रही हैं आपस में, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब नीचे वाले का हमें स्लोप मालूम पड़ जाए, ठीक है, जैसे अभी नीचे वाले का स्लोप कितना आया हुआ था, नीचे आप देख पा रहे हैं -8/7, ठीक है, -8/7 इसका स्लोप आया है। तो एक लाइन जो है इस पर इससे परपेंडिकुलर आ सकती है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है टू BC पासिंग थ्रू द A, जो A से पास होकर जा रही है, मतलब हमें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। और किसी की इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो आपको 2 चीज मालूम होना चाहिए, एक स्लोप, दूसरा पॉइंट। तो एक पॉइंट तो मैं पता है, देखो 3,8 इस वाले लाइन का पॉइंट मालूम है, बट स्लोप नहीं मालूम। तो स्लोप निकाल लें कैसे, वो ध्यान से समझो। तो स्लोप ऐसे निकालोगे, अगर नीचे वाला का कितना है -8/7 आया है सपोज दैट, तो इस वाले का स्लोप कैसे निकालोगे, जब 2 लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, क्या करोगे,
तब इनका रूल होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन देता है परपेंडिकुलर के लिए, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो देखो जैसे मान लेते हैं नीचे वाले को m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। तो एक मालूम है m1, इसको यहाँ उठा के पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा m2 आराम से। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहाँ से -1 ये जाके मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कितना होगा 1, 7 ऊपर मल्टीप्लाई 8 नीचे हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, मतलब कि 7/8 हो गया। देखिए इसका स्लोप निकल आया। ठीक है, 7/8 हो गया, इसका स्लोप निकल आया है। और इसका पॉइंट भी ऊपर मालूम है, ध्यान से देखो यहाँ पॉइंट मालूम है, क्या पॉइंट था इसका 3,8। ठीक है, इसका पॉइंट भी मालूम है, ये हो गया 3,8। अब हमें दोनों चीज मालूम हो गई, स्लोप भी मालूम हो गया और पॉइंट भी मालूम हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसके निकल सकती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना है इसका, ये बोर्ड में अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया AC, इसको मैं बोल देता हूँ A कह दूँ, इसको मैं M कह लेता हूँ। ठीक है, तो मैं AM का निकालना हूँ। ठीक है, ये वर्टेक्स A था, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखो y लगाया, पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे x1 y1, x कितना है यहाँ पे y1 8 रखना है, इक्वल्स टू m हमारा निकल के आया हुआ है 7/8, इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस x1 कितना है 3 है, इसको पुट करेंगे। इसको सॉल्व करोगे आप, इस साइड में सॉल्व करके दिखा दूँ, y माइनस 8, और देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना हमेशा कि जैसे यहाँ पे 8 इधर मल्टीप्लाई कर देना और 7 इस साइड मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दोनों की तरफ, तो 8 आगे मल्टीप्लाई हुआ तो 8y हो गया, फिर माइनस लगा 8 8 जा 64 हो गया, इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7x माइनस 21। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चाहे उसको उधर भेज लो तब भी वही बात, क्या कर लें इधर ही भेज लें, 8y अगर मैं 7 को इधर भेजूँ तो -7x, और इसको 64 ये माइनस है तो उधर से आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सीधा लिख ले तो 7x प्लस 8y। ठीक है, और यहाँ से माइनस कर लो, 4 से 1 गया 3 बचा, और यहाँ बचा अपने पास 6 से 2 गया 4 बचा। ठीक है, माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन कर लो तो 7x माइनस 8y ये हो जाएगा प्लस 43 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ AC। तो ऐसे आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हमेशा स्लोप और पॉइंट मालूम होना चाहिए एक बस। ओके है, डन है। ठीक है, और हाँ तो यहाँ पे अपने जो प्रतीक सर आप जो हमारे बच्चे 9 से 10 में गए हैं उनके लिए लेके आए हैं एस बोर्ड ICSC कंप्यूटर। ठीक है, जिसका सब्सक्रिप्शन 1490 है, आप इसमें एनरोल करें और मस्त कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो हमारे प्रतीक सर बिल्कुल मस्त तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है। ठीक है, देर मत करें बिल्कुल भी। ठीक है, और जो बच्चे 12th में गए हैं या फिर 11th में है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड उनको जानकारी चाहिए, उनको पढ़ना है, तो आराम से आकर के यहाँ पे एक्सपर्ट ऑफ ICSC कंप्यूटर सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है उनके लिए 990। सब्सक्रिप्शन ले, देर बिल्कुल भी ना करें, काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जाते जाते मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी तक आप टिके रहे और अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, सेक्शन फार्मूला, स्लोप, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सब कुछ आपने सीख लिया है, इन सबको अप्लाई करें, काम करना स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा दिन रात सुबह शाम आपके लिए खड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए पुदीने के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।